हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है लेट नाइट लव एडिशन। ठीक है, आई डोंट नो, अब देखते हैं ये जो सीरीज़ है उसे हम शुरू कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू लाइक, लेट्स सी। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोग इसको पसंद करते हैं ये देखा जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमने लिया है ये टैरो, ठीक है, एंड लेट नाइट थॉट्स। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं इस रीडिंग से एंड लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं तो जनरल लव रीडिंग होगा, ओके, उस हिसाब से आप इसको देख लीजिए। सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपका मैनिफेस्टेशन करना एंड प्रे करना, ध्यान करना कंटिन्यू कीजिए। अगर आप त्राटक कर रहे हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो राशियाँ होती हैं, चाहे फिर वो हर कार्ड के लिए, जिस भी कार्ड के लिए एप्लीकेबल हो, वो हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो फिर हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कम बैक रेगुलरली बिकॉज हम बहुत सारे अपडेट्स लेके आते रहते हैं। ठीक है, सो यस, ये कार्ड मिला है हमें सबसे पहले, जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या मिला है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये मिला है द हर्मिट, ओके, एंड टेम्परेंस। ठीक है, चलो, तो इन 4 कार्ड के साथ हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो, हमें 4 कार्ड्स मिले हैं। चारों कार्ड्स अपने आप में एक बहुत ही अलग कहानी बताते हैं। क्या है वो कहानी, जानने की पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, पहला ही कार्ड जो मिला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, बिकॉज हमें जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, सो आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन चारों में से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने अभी तक आपको इसका जो मीनिंग है अभी इस वक्त के लिए वो नहीं बताया। ठीक है, आप जब चाहे इस रीडिंग को देखें। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको कुछ बता रहा है या फिर आपको कहीं ना कहीं इससे कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं, वेरी गुड थिंग। ठीक है, बिकॉज हमने एपिसोड्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं। सो लेट्स सी, आज का पहला एपिसोड है। देखो, पहला ही कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो कुछ ऐसी फीलिंग के साथ है जिसके लिए भी एप्लीकेबल है कार्ड, कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है और उसे लग रहा है कि भाई इस पर्सन ने खुद कोशिश करने से अच्छा है वेट करना। कई दफ़ा हम वेट करते हैं कि भाई मैं अगर कुछ करता हूँ, जैसे कि मान लो अगर कोई आपको फ़ोन करता है, आपको मैसेज करता है, आपको बताता है कि कहाँ पे मिलना है, किस समय मिलना है, या फिर वो आपको कितना मिस करता है। ठीक है, उसने प्लानिंग क्या की है लाइफ के बारे में, उसने अपने गोल्स क्या सेट किए हैं। कई बार हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं, बट उसका नतीजा क्या निकलता है। मान लो अगर आपको उनकी बातों से परेशानी हुई, या फिर आपको लगा कि ठीक है आपने मुझे बता तो दिया, बट मैं फ़िलहाल उस फेज़ में नहीं हूँ कि आपकी बातें समझूँ, या फिर आपने उनको जो जवाब दिया उनके हिसाब से ठीक ठाक था, बेस्ट नहीं था, तो आप क्या करोगे। तो इसलिए पर्सन वेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे ही शुरुआत हो जाए। ये पर्सन कुछ आपको बताए, उसके बाद आप रिएक्शन दे। इससे बेटर है कि आप ही उनसे बात करें ताकि वो समझ जाए कि बात का सिलसिला आगे कैसे बढ़ाना है। यानी कि क्या आपकी सोच है, क्या आपकी फीलिंग है। ठीक है, मे बी ये जो आपकी सोच है वो शायद कुछ महीनों से ऐसी चल रही है, या फिर कुछ महीने से या फिर कुछ हफ्तों से ऐसी हो गई है, तो आपके अंदर जो चेंजेस हो चुके हैं ये वो बहुत ईजीली पकड़ पाएंगे। सेकंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये कार्ड की अगर हम फीलिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं बात ऐसी आती है कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनको आपकी जो दिल की बातें हैं वो बताएं। मे भी अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है वो सही नहीं बैठ रही है, या फिर आपको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है, या फिर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है डेली रूटीन में वो और ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत कुछ फील करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत चीज़ों से गुजर रहा हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू फील माई पेन, या फिर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे समझें, मेरी बातों को समझे, मेरे एफर्ट्स को समझे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन इतना एफर्ट्स पहले नहीं ले रहा था, या फिर आपकी बात को किसी ना किसी कारण से नहीं समझ पा रहा है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि भाई
ये पर्सन आपका साथ निभाए और आई थिंक कहीं ना कहीं ये उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि मैं भी आपका हाथ बटाऊं या फिर आई शुड एंटर इन योर लाइफ एज वेल अपार्ट फ्रॉम लव लाइफ। ठीक है, थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं तो वो है द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। देखो चीज़ें यहाँ पे बहुत हद तक क्लियर होती हैं बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच, मेष, सिंह, धनु राशि आती हैं तो ये तो फायर साइन में आ गया। लेकिन जहाँ तक बात आती है हर्मिट की, ये तो ग्राउंडिंग एनर्जी है, अर्थ साइन। ठीक है, देखो इस पर्सन को एक क्लियर इंडिकेशन आपको देना है, या तो उसे समझ में आ चुका है कि आपके लव लाइफ में क्या सुटेबल है या फिर आप दोनों के हिसाब से क्या बेस्ट है। हालांकि अगर आप फैमिलीज को लाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, या फिर अपने क्लोज फ्रेंड्स को लाते हैं, अपने सिबलिंग्स को लाते हैं, भाई बहन को लाते हैं कि उन्होंने मुझे क्या बताया उनके लव लाइफ के बारे में, उनकी शादी कैसी हुई थी, तो चीज़ें जो है मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इनके लिए अलग प्लान हो, इनके पास आपके लिए अलग प्लान हो। हालांकि जब दोनों मिलकर ये प्लान डिस्कस कर सकते हैं तो कुछ क्लूज आपको मिलेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे अच्छी लगी जो आपने बताई, या फिर इनकी ये चीज़ आपको अच्छी लगी, तो आप दोनों मिलकर फिर उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है द टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि, जहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि ये आपके साथ मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं। आपकी किसी भी बात का इनको गुस्सा नहीं आता है, ना ही आपके ऊपर रूठे हैं, बट आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कदर करते हैं कि भाई ठीक है आप ऐसे हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। आपको कुछ कहना है, या फिर कई लोग जो होते हैं जैसे कि मान लो आप ये अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग मनमानी करते हैं, या कुछ लोग प्रोटेक्शन के हिसाब से कि भाई मैं नहीं चाहती या फिर मैं नहीं चाहता कि आपको कभी कुछ हो, इसलिए कुछ लोग बहुत ओवर प्रोटेक्टिव भी बनते हैं, कुछ लोग बहुत जनरली डील करते हैं। तो यहाँ पे आप हिसाब से इसको देख सकते हो कि कहीं ना कहीं टेम्परेंस की जो एनर्जी है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, या फिर आप बेहतर कर रहे हो, जो कि आप दोनों के लिए बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी की रीडिंग हमें मिली, साथ में कंक्लूड करते हैं लेट नाइट थॉट्स को। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो भी ये लव रीडिंग के हिसाब से मैंने लिया है, आई एम रियली गोइंग थ्रू इट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी बातों से मेल खाता है, कहता है कि भाई यस आई नो, आई फील, मैं भी इस चीज़ को फील करता हूँ बिकॉज मैं भी उसी चीज़ से जा रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस फेज़ में अकेले हैं, आप ही अकेले हो जो मिस करते हो, आप ही अकेले हो जो पुराने फोटोज़ देखते हो, आप ही अकेले जो उनकी आवाज़ बार बार सुनते हो, तो आप अकेले नहीं हैं। इनके जीवन में, इनकी लाइन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट आई थिंक कुछ कार्ड्स हमें मिले हैं, लेट मी स्पॉइल यू। इस पर्सन के हिसाब से भाई अगर आपको ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने का हक किसी ने दिया है तो यही है, एंड चाहता है कि आप बार बार ये हक इनको दे, या फिर इन्हीं को कहे कि भाई अगर मुझे बिगाड़ना है, मुझे अगर बहुत ज़्यादा प्यार करना है, यू शुड बी देयर। तो ये चीज़ें ऐसे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर हक जताना चाहता है, बट थोड़ा सा डरता है कि ये बातें सीधे उनकी तरफ से नहीं आनी चाहिए बल्कि आपकी तरफ से आनी चाहिए। आई एम होपिंग टू रन इन टू यू। जल्दी चाहते हैं कि आपका मेल मिलाप हो, आप मिले, पर्सनली बातें करें, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में अगर आपको जंप करनी है, हग्स एंड किसेस, ये सब यहाँ पे आता है। लेकिन कब, जब ये प्लान आप सुनते हैं, जब ये बातें आप सुनते हैं, तो हाँ ये बातें ये पर्सन सोच रहा है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है आई फील स्टक। तो हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को अटका के रख रही है, कुछ बातें हैं जहाँ पे ये पर्सन अकेला पड़ जाता है, या फिर इसको कुछ सोचता ही नहीं। जैसे कि मान लो अगर आप ऐसे फेज में आ चुके हो जहाँ पे अब बिना सोचे, बिना इनको याद किए आप कोई भी दिन गुजार ही नहीं सकते, और आपने कहा कि आज मैं आपसे नहीं मिल सकता, या फिर आज मेरी बात आपसे नहीं हो सकती, और ऐसा कुछ दिनों से चल रहा है, तो ये पर्सन को समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज द पर्सन विल फील स्टक। तो बात यहीं पे आ रही है कि यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेंस की। ये पर्सन कह रहा है आई रियली लव यू, या फिर आई रियली हैव पावर ओवर यू। मैं बस चाहता हूँ कि आप ये मुझे बताएं कि हाँ ये आपके लिए स्टेप ले सकते हैं, मतलब ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए स्टेप ले सकता है, बट कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन यहाँ पे थोड़ी सी आनी जरूरी है। सो ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।